दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम राबिया सैफी के घर अभी इस वक्त मौजूद हैं और बहुत ही मुश्किलों के साथ इस मकाम पर हम लोग पहुंचे हैं। 3 दिन का लगातार सफर करने के बाद यहाँ पर पहुंचे और यहाँ देख सकते हैं माहौल किस तरीके से ठंडा पड़ा हुआ है। मामले को बिल्कुल दबाने की कोशिश की जा रही है और राबिया सैफी की माँ बाप जो एक गरीब तबका से रहने वाले हैं, जो जिनका घर भी अपना नहीं है, उनको किस तरीके से दबाव डाला जाए और फोटोशॉप के जरिए फोटो जो है दिखा करके इस मामले को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन अगर आप लोगों का साथ रहा तो यकीनन मानिए कि इंसाफ बहुत ही जल्द जो है आपके सामने आ जाएगा। मैं इस वक्त देख सकते हैं आप राबिया सैफी के ये वालिद साहब हैं और ये उनकी अम्मी है। किस तरीके से निराश है, किस तरीके से ये लोग गम में डूबे हुए हैं कि बात भी नहीं कर सकते हैं। मैं आधा घंटा तकरीबन यहाँ जो है पहुँचने का हो गया है और मेरे पास चूंकि यहाँ पर गाड़ी का साधन नहीं था तो मैं पैदल ही कई दूरों से जो है आ रहा हूँ। लेकिन उन पत्रकारों पर जो है लानत है जो सिर्फ पत्रकारिता के नाम पर धोखेबाजी करते हैं लोगों को और लोगों को जो है धोखेबाजी का काम करते हैं। उन पत्रकारों के लिए एक सबक है कि आज हम छोटे पत्रकार लोग इतनी दूर से यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन दिल्ली में रहकर यहाँ पर हिंदुस्तान के जो यहाँ पर इतना बड़ा सिटी है, यहाँ पर इतने बड़े बड़े जो है हाउस है, मीडिया हाउस है, उसके बावजूद भी अभी राबिया सैफी बहन जी को इंसाफ नहीं मिला है, कोई आवाज नहीं उठाया जा रहा है और तरह तरह के फोटोज दिखा करके उनकी मामले को दबाने की कोशिश की जा रहा है। लेकिन आप जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप अपने प्रोटेस्ट को जारी रखिए। सीधे हम बातचीत करेंगे राबिया सैफी के वालिद साहब से, किस तरीके से इनके साथ जो है मामला पेश आ रहा है और क्या है असल मामला। इस असल मामले की छानबीन करने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि राबिया सैफी का जो असल घर है वो मुरादाबाद है और वहां से ये लोग जो है यहाँ पर आए हैं और किराए के मकान पर जो है रह रहे हैं। लेकिन 27 सालों से सर 27 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। इनका कहना है कि सही माने में यकीनन दोस्तों, अगर अपना घर होता, यहाँ पर अपने बिरादरी के लोग होते, खानदान के लोग होते तो यकीनन इस आवाज को उठाया जाता। लेकिन आवाज को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, हम उन मुजरिमों को फांसी दिलवा करके रहेंगे जिन्होंने राबिया सैफी की इस तरीके से हत्या की है। लेकिन शर्त यह है कि आप लोग सिर्फ बने रहें। आप लोग जिस तरीके से कैंडल मार्च कर रहे हैं इस तरीके से करते रहिए। सीधे हम लोग पहुंचते हैं, जिस तरीके से आपने एक बयान सुन लिया कि राबिया सैफी के जो वालिद साहब का कहना है कि हमारे जो बेटी के मारने के पीछे जिनका हाथ है वो सीधे निशाना जो है वो कौन है, वो है वही पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं जिनका नाम मेहरार वगैरह बताया जा रहा है। चूंकि राबिया सैफी, मैं बार बार आप लोगों से कहते रहा हूं कि राबिया सैफी जहां पर काम करती थी वहां उसके अलावा कोई और काम नहीं करता, क्योंकि इनका अम्मी साहब का जो है उनके वालिदा साहब की ये बयान आ चुकी थी, आप लोगों ने सुना होगा कि राबिया सैफी के हाथ जो है एक ऐसी चाबी लग गई थी जिस कमरे में करोड़ों रुपए का खजाना, काला धन जो है छुपा हुआ था। और मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि यही पूरा मामला है, इसी की पूरी छानबीन करना है हमें कि क्या है असल मामला। तो राबिया सैफी के मां से सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि राबिया सैफी की वालिदा साहब हमारे पास मौजूद है। तो आप बताएंगे जरा कि वो जो आप एक बयान दिए थे कि राबिया सैफी हमें कह रही थी कि करोड़ों रुपया का जो है चाबी हमारे पास हाथ लगी है, तो क्या है पूरा मामला, उसके बारे में। हमारी राबिया के पास रहती थी चाबी, पूरा पैसा जितने चलान करते थे तो उसमें चलान की 2 पर्ची, मतलब एक डुप्लीकेट थी, एक असली थी, एक नकली और नकली थी। तो नकलियों के 2 काटते थे, असली के 1 काटते थे। तो पैसा सब हमारी राबिया के पास ही रहता था, वही जमा करती थी सब लोगों की चाबी अलमारी की। तो आगे बताती थी हमसे कि मम्मी ये डुप्लीकेट के करते हैं या असली के करते हैं। तो वही हम कहते थे कि हाँ बेटा, हमारी लड़की बहुत ईमानदार थी और बहुत अच्छी थी। और हम चाहते हैं कि बस यही चाहती हूँ मैं कि जो एक तो मेरा केस है हरियाणा वो दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ है और सीबीआई की मुझे जांच चाहिए। सीबीआई की जांच में जो है कि वो हत्यारों को इनका पता चलेगा क्या वो, और मुझे इंसाफ चाहिए और इन हत्यारों को फांसी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक जो मामला ये पेश आ रहा है कि राबिया सैफी का जो है उनका किसी से रिश्ता था, तो मैं तो पहले ही आपको कहा हूं कि राबिया सैफी हो या कोई और हो, कोर्ट मैरिज अगर करता है तो एक कागज लड़की वालों के पास रहता है, एक कागज लड़के वालों के पास रहता है। लेकिन हम यहाँ पे आप लोगों के सामने स्पष्ट कर देता हूँ आज कि राबिया सैफी के माँ बाप के पास क्या वो डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट में जिनके बारे में पेश करने की जो है बताया जा रहा है कि राबिया सैफी और निजाम के दरमियान जो है वो निकाह हुआ था, निकाह सनदनामा और एग्रीमेंट दिखाया जा रहा है मामले को दबाने के लिए। इन्हें सीधे मामले की कोशिश कर रहे हैं। क्या है माँ जी ये पूरा मामला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी लड़की को ये तरह तरह के तोहमत लगा रहे हैं अपने बचाव के लिए। हमारी लड़की ऐसी नहीं थी, हम जानते हैं हमारा बच्चा बहुत समझदार और हमारी हिम्मत बांधता था, पूरा घर का खर्चा भी हमारा बच्चा चलाता था। अब IAS की वो तैयारी कर रही है, बड़ा ऑफिसर बनना ना, बड़ा ऑफिसर हम बनेंगे और अपने बहन भाइयों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे अच्छे करेंगे। तो ये जो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं वो सब डुप्लीकेट लगा लिया है, वो अपने बचाव के लिए लगा लिया है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उन्हें फांसी दी जाए जो आरोप लगा रहे हैं, और जो ये बना रहे हैं तो इसको खंडन किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों से मैं कहना ये चाहता हूं कि जब तक
राबिया सैफी के गुनहगारों को, उन हत्यारों को फांसी की सजा नहीं मिल जाती है, आप लोग इसी के तरीके से प्रोटेस्ट करते रहिए। चूंकि हमारे जो पीएम मोदी जी हैं वो दिन ब दिन कोई ना कोई कानून निकालते हैं, लेकिन इस पर क्या हो गया कि हमारी बेटियों की बचाव के लिए आज कानून नहीं निकाल सकता। और राबिया सैफी जिसकी हत्या 26 या 27 अगस्त की रात में होती है और तकरीबन 23-24 दिन हो गए हैं, अभी तक उनके माँ बाप को इंसाफ नहीं मिला है, तो ये कहाँ का संविधान और कहाँ का कानून बताता है इस तरीके से मामले को करना। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप लोग सिर्फ अपनी आवाजों को मत उठाइए, बल्कि आप अपने कैंडल मार्च करते रहिए जब तक राबिया सैफी के मुजरिमों को फांसी की सजा नहीं हो जाती है। इसी तरीके से हिंदुस्तान की मां बहनों की इज्जत लूटी जाती रहेगी। लेकिन आप लोग अगर इसी तरीके से कानून की मांग करेंगे हिंदुस्तान के अंदर, तो हमारी मां बहनों की इज्जत सुरक्षित रहेगी, उनकी इज्जत की बचाओगे। और कोई भी ऐसा आदमी कदम उठाने से पहले हजारों मरतबा पहले सोचेगा।